कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशंस। आपने मेरे साथ 11 चैप्टर्स को समझा है। आज हम चैप्टर 12 को समझने वाले हैं, विच इज कीपिंग हेल्दी। ठीक है बच्चों, आज हम इसे अच्छे से समझेंगे और ये हम समझेंगे कि हेल्दी रहना क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है बच्चों, सो इन दिस चैप्टर वी विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइजीन एंड क्लीनलीनेस। इस चैप्टर में हम सफाई की इंपॉर्टेंस के बारे में समझेंगे कि हमारे लिए सफाई क्यों इंपॉर्टेंट है। हम ये भी समझेंगे कि हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, हमें एक्सरसाइज हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हमें आराम करना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे लिए आराम करना क्यों जरूरी है ये भी हम समझेंगे बच्चों। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी विल ट्राई टू डेवलप अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। हम मेंटल और फिजिकल हेल्थ के बारे में भी समझेंगे कि हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ की क्या नीड्स है और क्यों ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, शुरू करें इस चैप्टर को। बहुत मजा आने वाला है, इसमें बहुत कुछ सीखने वाले हैं हम। ठीक है, बिफोर दैट लेट अस टॉक अबाउट द चैप्टर हाईलाइट अबाउट योर पर्सनल क्लीननेस, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं आपके पर्सनल क्लीननेस की, पर्सनल साफ सफाई की, आपकी गुड ईटिंग हैबिट की, रेगुलर एक्सरसाइज की, प्रॉपर रेस्ट की, प्रॉपर आराम की और गुड पोस्चर की। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली अपनी माइंड और बॉडी को कैसे फिट रखने वाले हैं और क्यों उनको फिट रखना इंपॉर्टेंट है ये समझने वाले हैं। तो ध्यान से सारे चैप्टर को देखिएगा। ठीक है, तो ध्यान से सारे चैप्टर को समझिएगा। ठीक है बच्चों, शुरू करें। गुड हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमारे लिए अच्छी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपको पता है क्यों? क्योंकि जब हम हेल्दी होते हैं तो हम सारे काम को आराम से कर सकते हैं। क्या जब आप बीमार होते हैं तो आप सारा काम होमवर्क अच्छे से कर पाते हैं? नहीं कर पाते ना। इसीलिए हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। एंड टू स्टे हेल्दी एंड फिट वी ऑल नीड्स पर्सनल क्लीनलीनेस, गुड हेल्दी हैबिट्स, रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर रेस्ट एंड गुड पोस्चर। हमें अगर हेल्दी रहना है तो हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पर्सनल हमें साफ सफाई रखनी पड़ेगी अपनी बॉडी की। ठीक है, हमें अच्छा फूड खाना पड़ेगा, हेल्दी फूड खाना पड़ेगा, हमें प्रॉपर डेली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, हमारी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देना पड़ेगा और हमें अच्छे पोस्चर में बैठना पड़ेगा। गुड पोस्चर के बारे में भी हम आगे समझेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं पर्सनल क्लीनलीनेस से। पर्सनल क्लीनलीनेस का मतलब है मुझे अपनी बॉडी की, शुरू करते हैं पर्सनल क्लीनलीनेस से। पर्सनल क्लीनलीनेस से मतलब है मुझे अपनी बॉडी की साफ सफाई का ध्यान रखना है। जैसे इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इस पिक्चर के अंदर एक प्यारा सा बच्चा जो है बिल्कुल आपकी तरह अपने टीथ को साफ कर रहा है। इस पिक्चर के अंदर एक बच्चा जो है वो बाथ ले रहा है, अपनी बॉडी को क्लीन कर रहा है सारी डर्ट से। एंड इन दिस पिक्चर ही इज वाइपिंग ऑफ हिज बॉडी। तो अपनी बॉडी को आफ्टर टेकिंग बाथ ही इज वाइपिंग हिज बॉडी। तो इस पिक्चर को देख के हमने ये समझा कि हमें अपनी बॉडी का पर्सनल क्लीननेस का ध्यान हमें अपनी बॉडी की पर्सनल क्लीननेस का ध्यान रखना चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर बॉडी। हमेशा साफ सफाई अपनी बॉडी की रखनी चाहिए। अपने टीथ को अच्छे से ब्रश कीजिए, अच्छे से नहाइए, दोनों टाइम अपने टीथ को ब्रश कीजिए। सो दीज आर योर हैबिट्स जिससे आपकी पर्सनल क्लीननेस को आप इंजॉय करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी अगर गंदी रहेगी तो जल्दी आप बीमार पड़ेंगे, आप हेल्दी नहीं रह पाएंगे। इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पर्सनल क्लीननेस का ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, तो आपको अपनी बॉडी का ध्यान रखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे आपको हमेशा अपने बाल डेली कंघी करने चाहिए, डेली कॉम्ब करिए। आपको अपने नेल्स जो है वो रेगुलरली क्लीन करने चाहिए क्योंकि इसमें आपकी गंदगी फंस सकती है। ठीक है, ऑलवेज ड्रेस प्रॉपरली। आपको अच्छे से कपड़े पहनने चाहिए। ढीले ढाले कपड़े, बिल्कुल अनफिट कपड़े नहीं पहनने चाहिए क्योंकि आपको बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहनेंगे तो आपकी बॉडी को अफेक्ट करेगा। ठीक है, आपको अपनी चीजें जो है वो प्रॉपर प्लेस पे रखनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आपको हमेशा जो डर्ट है उसको डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए। जो भी गंदगी है उसको डस्टबिन में फेंकना चाहिए और आपको अपने हैंड्स जो है वो रेगुलरली वॉश करने चाहिए। तो बच्चों, जैसे हमने समझा, हमें डेली अपने बाल कंघी करने चाहिए,
सारी गंदगी जो है वो डस्टबिन में ही फेंकनी चाहिए। ठीक है, हमें अपनी चीजें प्रॉपरली जगह पे रखनी चाहिए। इसके अलावा हमने समझा कि डेली हमें अपने हाथ धोने चाहिए और आपको हमेशा खाने से पहले अपने हाथ धोने चाहिए। आपको बेसिक जो हैबिट्स हैं उनका ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपकी पर्सनल सफाई हमेशा बनी रहे, आपकी बॉडी हमेशा साफ और स्वच्छ रहे, आपका एनवायरनमेंट स्वच्छ रहे। अगर बच्चों, अगर आपके आसपास डस्टबिन का कचरा होगा तो आप बीमार पड़ सकते हैं। अगर आपकी बॉडी साफ नहीं है, आपने सही से अपनी बॉडी को क्लीन नहीं किया, तो भी आप बीमार पड़ सकते हैं। इसीलिए पर्सनल क्लीननेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको डेली इन बातों का ध्यान रखना है। डेली अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से साफ रखना है, ब्रश करना है, अच्छे से नहाना है, डस्टबिन में सारे वेस्ट फेंकने हैं, अपनी सारी चीजें ध्यान से रखनी है, अपने डेली हेयर्स को कॉम्ब करना है। ठीक है, तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे ना बच्चों आज से, कि आपकी टीचर ने ऐसा बोला है, अपने पेरेंट्स को भी बताइएगा। नेक्स्ट है आपका गुड हेल्दी फूड। बच्चों, आपको हमेशा अच्छा हेल्दी फूड खाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि इस पिक्चर के अंदर अ चाइल्ड इज ड्रिंकिंग वाटर, अ चाइल्ड इज ड्रिंकिंग मिल्क डेली। ठीक है, इन दिस पिक्चर द चाइल्ड इज ईटिंग प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल्स, बहुत ज्यादा सब्जियां खा रहा है और इसके अंदर एक प्यारी सी बच्ची बिल्कुल आप लोग जैसी फ्रेश फ्रूट्स को खा रही है। ठीक है बच्चों, तो आपको हमेशा ही ध्यान रखना है कि आपको बैलेंस्ड डाइट लेनी है, आपको हमेशा अच्छा खाना खाना है जिसके अंदर आपको बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खाना है। ठीक है, आपको डेली दूध पीना है। ठीक है, तो बच्चों आपको ध्यान रखना है ना कि आपको डेली दूध पीना है, आपको फ्रूट्स खाने हैं, आपको वेजिटेबल्स खाने हैं। आप कभी अपनी मदर को नहीं बोलेंगे कि मैं ये वेजिटेबल नहीं खाऊंगा, मैं ये फ्रूट नहीं खाऊंगा, बिकॉज ये सब आपकी बॉडी की न्यूट्रिशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको हमेशा गुड हेल्दी हैबिट्स रखनी है ताकि आप हमेशा स्ट्रांग बने रहें मेंटली और फिजिकली। ठीक है बच्चों, ध्यान रखेंगे ना। आपको हमेशा बैलेंस्ड डाइट लेनी है, आपको हमेशा जो आपका फूड है वो न्यूट्रिशियस होना चाहिए, इसीलिए आपको हमेशा हेल्दी फूड के ऊपर ध्यान देना है। जंक फूड जितना कम खा सके उतना कम खाना है, बर्गर और पिज्जा महीने में जितना कम खा सके उतना कम खाना है, चिप्स और ये सब चीजें भी नहीं खानी है बच्चों। ठीक है, सो दैट इज व्हाई योर गुड हेल्दी हैबिट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपको जैसे मैंने बताया बहुत ज्यादा फास्ट फूड नहीं खाना, बर्गर और पिज्जा मंथ में बहुत ही कम खाना है, क्योंकि ये आपकी हेल्थ को अफेक्ट करता है नेगेटिवली, आपको हार्म पहुंचाता है। आपको डेली हेल्दी चीजें खानी है, जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, मिल्क पीना है, कर्ड, आप कर्ड खा सकते हैं। ठीक है बच्चों, और आपको चॉकलेट भी डेली नहीं खानी चाहिए, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं। टॉफीज, आइसक्रीम भी बहुत ज्यादा नहीं खानी चाहिए। आपको वाटर बहुत ज्यादा पीना चाहिए, जैसे कि मैंने चैप्टर 1 में बताया था, आपको 6 से 8 गिलास वाटर डेली पीना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आपको अगर आपकी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स रहेंगी तो आप कम बीमार पड़ेंगे एंड योर बॉडी एंड माइंड विल बी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रेगुलर एक्सरसाइज की। पता है आपको बच्चों, हेल्दी रहने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज भी करना चाहिए। बच्चों, आपको पता है आपको रेगुलर एक्सरसाइज भी करना चाहिए अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो। क्यों? क्योंकि हेल्थ, आप जब रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी रहती है। आपके रेगुलर एक्सरसाइज से मेरा मतलब है आपका वॉकिंग करना, आपका रनिंग करना, या तो फिर आप साइकिलिंग भी कर सकते हैं, आप स्विमिंग भी सीख सकते हैं, आप स्किपिंग भी कर सकते हैं, आप जॉगिंग भी कर सकते हैं। तो बच्चों आपको हमेशा रेगुलर एक्सरसाइज पे भी ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी जो है वो हमेशा हेल्दी बनी रहे। आपकी बॉडी हेल्दी नहीं रहेगी तो आप अच्छे से पढ़ाई कैसे करेंगे, अच्छे से खेल कैसे पाएंगे। तो बच्चों आज से आपको ध्यान रखना है कि आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे ताकि आपकी बॉडी जो है हमेशा हेल्दी बनी रहे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रॉपर रेस्ट की। आपको पता है बच्चों, हमारी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट की भी आवश्यकता होती है। अगर हम अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं देते तो हम हमेशा थका हुआ महसूस करते हैं। हम रेस्ट करने से क्या होता है, हमारी बॉडी जो है वो वापस से रिफ्रेश हो जाती है, हमारा माइंड रिफ्रेश हो जाता है, इसे आराम मिल जाता है। इसीलिए स्लीप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपकी लाइफ का। आपको हेल्दी रखने के लिए स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपकी बॉडी और माइंड वापस से रिफ्रेश हो जाती है अगले दिन और ज्यादा अच्छे से पढ़ने के लिए और खेलने के लिए। ठीक है, तो आपकी हेल्थ के लिए आप समझे ना कितना इंपॉर्टेंट है रेस्ट करना भी। इसीलिए पहले कहा जाता था, एक राइम है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज
मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ठीक है, तो आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि आपको जल्दी सोना है और जल्दी जगना है, जिससे आप हमेशा हेल्दी वेल्दी और वाइज बने रहें। ठीक है बच्चों, हमेशा आप इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपकी गुड पोस्चर की। आपको पता है बच्चों, जब भी आप चेयर पे बैठे या अपने क्लासरूम में बैठे, तो आपको एक प्रॉपर गुड पोस्चर में बैठना चाहिए। आपको एक प्रॉपर गुड तरीके से बैठना चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत तरीके से बैठेंगे तो आपकी बॉडी जो है वो आपको पेन पहुंचाएगी। इसीलिए आपको जब आप बैठे हैं तो आपको स्ट्रेट बैठना चाहिए, प्रॉपर आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। ठीक है, जब आप खड़े हैं तो आपको प्रॉपर अपनी बॉडी को प्रॉपर खड़ा रखना है, ऐसे। ठीक है, तो और जब भी आप वॉक कर रहे हैं तो आपको स्ट्रेट होके वॉक करना है। आपको अपनी बॉडी को झुका के टेढ़ा मेढ़ा करके नहीं वॉक करना, क्योंकि आपको इससे आपकी बॉडी को पेन पहुंच सकता है, इससे आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है। इसीलिए आपको हमेशा इन बातों का ध्यान रखना है बच्चों, कि आप जब भी वॉक कर रहे हो, जब भी आप अपने क्लासरूम में बैठे, आप एक प्रॉपर स्ट्रेट पोस्चर में, अच्छे पोस्चर में बैठे। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि मैं कैसे बैठूं, पोस्चर मेरा कैसे सही होना चाहिए, आप अपने टीचर से हेल्प ले सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स से हेल्प ले सकते हैं, पर आपको हमेशा इन बातों का ध्यान रखना है। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने समझा कि कैसे हमारे लिए फूड इंपॉर्टेंट है, कैसे रेगुलर एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, और कैसे हमारे लिए गुड पोस्चर, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हमारी हेल्दी माइंड और बॉडी रह सकती है। तो आप प्रॉमिस करिए कि आप अपने आप को हेल्दी रखने के लिए इन सारी चीजों को करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू।